आपका फेवरेट टॉपिक कि आपने स्किन की केयर कैसे करनी है। मर्द और ख़वातीन और बच्चे सभी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल है, सो इस मुश्किल को हम आसान बनाएंगे। हम नहीं बल्कि हमारे साथ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सानिया जावेद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगी। सो उन्हीं से जान लेते हैं और शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानिया। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना। स्वेटिंग जिन लोगों को होती है उनके अलग मसाइल हैं, जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके अलहदा मसाइल हैं, और जिन लोगों ने बाहर जाना है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जिनकी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक एक बुनियादी स्किन केयर गर्मियों की क्या है, वो बता दीजिएगा। बिल्कुल। गर्मियों में जो सबसे कॉमनली एक चीज़ देखने में आती है, जो हर पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि स्किन पे डलनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हीट और सनलाइट इतना ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देता है कि एक रंगत पे ज़रा स्याहपन या पिगमेंटेशन का बढ़ जो जाना, लोग घर में ख़वातीन काम करती हैं ना चूल्हे के आगे, उनका भी ये इशू। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि हीट की वजह से और सूरज की रोशनी की वजह से डलनेस का इशू बहुत कॉमनली देखने में आता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड प्लस प्रोटेक्टेड रखें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं भी चलूँगी। इसके साथ दूसरी जो चीज़ देखने में कॉमनली आती है वो है एक्नी का इशू, क्योंकि जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के डर्ट से, पसीने से जब पोर्स क्लॉग होते हैं, इसके अंदर समझ लें कि मट्टी धूल ये जब जमती है तो उसकी वजह से एक्नी के इश्यूज़ बहुत कॉमनली देखने में आते हैं गर्मियों में। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट कैसे रखना है कि आप पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल अच्छा रखें, ये हमारी इंटरनल हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ साथ अगर आप एक्सटर्नल हाइड्रेशन की बात करें तो कोई भी वाटर बेस्ड अच्छा मॉइस्चराइज़र रूटीन में रखें। चंद प्रोसीजर्स जैसे मेडिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमनली किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करती चलूँ कि हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है, ये सैलून्स का प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स मेडिकेटेड यूज़ होते हैं। तो हमेशा किसी क्लिनिक से, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ये चीज़ करवाएं। हाइड्रा फेशियल से मैंने लोगों का फीडबैक भी सुना कि एज कोई डिफरेंस फेशियल वाला नहीं आता, सो वो क्यों लोग ये सोचते हैं? इसके अंदर कोई ब्लीच और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती जो आपको इंस्टेंटली स्किन फेयरनेस या ग्लो को शो करती हैं, क्योंकि ये केमिकल पीलिंग एजेंट्स के साथ किया जाता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आना शुरू होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को इंटरनल एक्सटर्नल हर लेयर पे क्लेंस करता है और हाइड्रेट करता है। ये थोड़ी सी वो चीज़ें जो आपकी स्किन को रूटीन में अगर आप रखें तो मेंटेन रखती हैं। दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं जो कि है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपने कैसे करनी है? सन ब्लॉक। कोई भी अपने डॉक्टर से जो आपकी स्किन को देख के आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली एक सन ब्लॉक अच्छा सा आपको रिकमेंड कर दें। जब आपने चूल्हे के सामने जाना है, काम करना है, आप बाहर जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर आप सन ब्लॉक नहीं ले सकते हैं तो छतरी का इस्तेमाल, कैप का इस्तेमाल या दुपट्टे से भी आप कवर कर सकते हैं जो ख़वातीन हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि कलर उसका वाइट हो, क्योंकि ब्लैक अपने अंदर सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो वो मज़ीद हीट को देता है। ये चंद चीज़ें जो अगर आप रखेंगे अपनी रूटीन में तो स्किन बेहतर रहती है। थोड़ा सा नरिशमेंट पे अगर हम बात कर लें स्किन की, तो नरिशमेंट के लिए बहुत से अच्छे सीरम्स, क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और कई स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, इस तरह की नई जो चीज़ें मार्केट में आ गई हैं वो अब अवेलेबल हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, नरिश रखती हैं। जैसे हम विटामिन अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए लेते हैं, उसी तरह से स्किन को रिस्टोर करने के लिए भी विटामिन का इस्तेमाल साथ रखें। सनबर्न से कैसे बचा जाए और फिर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उसका इलाज क्या है? अच्छा, सनबर्न मेनली उन लोगों में देखने में आता है जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनका सनलाइट एक्सपोजर हो। दूसरी चीज़ जो एक साइड इफ़ेक्ट ही है, जो रंग गोरा करने की लोग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गैर मायारी रंग गोरा करने की क्रीम्स होती हैं उसके अंदर स्टीरॉइड्स भारी मिकदार में डले होते हैं, जो आपकी जिल्द को पतला कर देते हैं, और उस पतला जिल्द होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उससे बचने का बेहतरीन तरीका, जैसे मैंने अभी बताया कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, वो चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आपकी स्किन के ऊपर सनबर्न आ जाता है तो उसको आप मॉइस्चराइज्ड रखें, वेल हाइड्रेटेड रखें। और अगर आपको कोई छाले या रेडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मस्ट कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे वो वहाँ पे फिर आपके ब्लैक पैचेस बनना शुरू। ऐसे में होम रेमेडीज़ की तरफ भी आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी आपको टिप्स यूट्यूब पर यहाँ वहाँ बता दी जाती हैं।
बेसन का इस्तेमाल कर लें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। आप जब उसको मुंह पे अप्लाई करते हैं, ड्राई होता है, आप उसको उतारते हैं, मुझे ये बता दें जो होम रेमेडीज़ हैं जिसमें आप अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ गुलाब के अर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके, कुछ लोग खीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे देखती हैं आप? अच्छा, ये चीज़ें मैं मना नहीं करती हूँ, पेशेंट्स को कहती हूँ अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अब हर चीज़ की एक तासीर होती है। जैसे अगर आप बेसन लगाएंगे या मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। अब अगर किसी की जिल्द ऑलरेडी ड्राई है तो वो उसको डैमेज देगी। तो ड्राई स्किन के लोगों के लिए हाइड्रेटिंग चीज़ें बेहतर होती हैं, जैसे शहद का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल अगर आप स्किन पर लगाते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्दी फॉर योर स्किन। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जैसे ड्राई करने वाली चीज़ें, नीम का हो गया या एलोवेरा हो गया, अर्के गुलाब स्प्रे जो लोग करते हैं, क्योंकि इसमें सब ड्राई करने वाली कैपेसिटीज़ होती हैं। सो ऑयली स्किन वाले ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर गुड, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसमें मैं मना नहीं करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल रूटीन में रखना चाहिए और मेरी रिकमेंडेशन में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये डिसाइड करने के लिए बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है कि सोप का इस्तेमाल करें अपनी स्किन वॉश करने के लिए, फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अगर वो फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अब यहाँ पे हम मेनली अगर स्किन टाइप्स देखें, कुछ होती हैं ड्राई स्किन टाइप्स, कुछ ऑयली स्किन टाइप्स होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड वालों के लिए तो इशू नहीं होता, दे कैन यूज़ एनीथिंग, बट अपने एक मरतबा रिकमेंड ज़रूर कराएं। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी हाइड्रेटिंग सोप या हाइड्रेटिंग फेस वॉश मस्त इस्तेमाल करें, स्पेशली जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो। एंटी बैक्टीरियल सोप्स का इस्तेमाल चेहरे पे ना करें, क्योंकि आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करके डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑयली स्किन के लोगों की या एक्नी प्रोन स्किन के लोगों की, तो उनके अंदर वो कोई भी जेंटल सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट में ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्लेंजर, फेस वॉश, सोप्स, ये आपको मिलते हैं। सो नाज़रीन, वक्त हमारे पास कम है तो मैं ये चंक डॉक्टर सानिया का जो है वो ज़रूर अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करवाऊंगी। आप सिटी 42 के फेसबुक पेज से जो है ये तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा से हासिल कर सकेंगे। टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया।